और एक और इंडस्ट्री लीडर से बात करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनी इंडिया में। हमारे साथ राजेंद्र गोगरी जी आज जुड़ रहे हैं नंबर्स के बारे में बात करने के लिए और बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री में उन सब के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, टॉप लाइन थोड़ा फ्लैटिश था, आप बता सकते हैं कि क्या रहा इस क्वार्टर में, और दूसरा मार्जिन्स के ऊपर भी किस तरह का परफॉर्मेंस आपने देखी? या अगर क्यू देखते हैं तो टॉप लाइन वाज फ्लैटिश क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ी गिरावट थी। लेकिन एबिटा और पैट में करीब 7 to 8% क्यू हैज इंक्रीज। और अगर वाई वाई देखेंगे और हमारा जो टर्मिनल और शॉर्टफॉल भी माइनस करेंगे तो एबिटा इज इंक्रीज बाय अबाउट 26% दिस क्वार्टर। राजेंद्र जी, आपके जो मार्जिन्स है ना वो भी 15.5 से बढ़कर अब करीब 17.5 हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कि मार्जिन्स में सुधार हुआ, ये आगे भी कंटिन्यू होगा या फिर ये वन ऑफ ही है सर? क्योंकि जो इस बार के क्वार्टर में आया है आपके मार्जिन्स, ये कमोडिटी के प्राइसेस के कूल ऑफ होने की वजह से आया है, या फिर ये आगे भी कंटिन्यू होगा? नो, जैसे पहले भी बताया हुआ है कि हमारा जो रॉ मटेरियल पास थ्रू मॉडल है, तो अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो मार्जिन कम होता है, रॉ मटेरियल प्राइस कम होते हैं तो मार्जिन एज ए परसेंटेज बढ़ जाता है। तो एब्सोल्यूट एबिटा इज मोर क्रूशियल विच इज जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है, वेयर परसेंटेज मार्जिन तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहेगा। राजेंद्र जी, आपने भी कुछ क्वार्टर्स पहले अपना एक बड़ा एम्बिशियस रोड मैप शेयर किया था जिसमें आपने कैपेक्स और टॉप लाइन को 3-4x बढ़ाने की बात की थी नेक्स्ट 5 years प्लस में, और आप लगातार उस कैपेक्स, इनफैक्ट बहुत दिनों बाद किसी इतने बड़े प्लेयर ने इतने हैवी ड्यूटी कैपेक्स के बारे में बातचीत की आपकी इंडस्ट्री में। आप इस कैपेक्स के बारे में बताएंगे, एक स्टेटस चेक देंगे, आप क्या अभी चल रहा है काम उसके ऊपर, आप एकदम ऑन शेड्यूल है या आपने उसे किसी रीजन की वजह से धीमा किया? नहीं, कैपेक्स में तो हमने जो तभी FY27 का जो गाइडेंस दिया था, टॉप लाइन अराउंड 3 to 4 एंड बॉटम लाइन अराउंड 3.5, सो दैट कैपेक्स ऑन ट्रैक है। अभी नेक्स्ट 2 साल में भी करीब 3000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया हुआ है, और वो सब्सटेंशियली न्यू प्रोडक्ट रेंज में होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑन गोइंग प्रोडक्ट का जो कैपेक्स है वर्चुअली FY24 में पूरा हो जाएगा। यस मिस्टर गोगरी, इसी से जुड़ा हुआ एक और फॉलोअप रहेगा, क्योंकि जो कैपेक्स की आप बात कर रहे हैं, लगभग 5000 करोड़, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपेक्स आपने अगले 5 साल के लिए जो रखा है, उसके चलते हमने देखा कि जो नई कैपेसिटी है, एक आपका व्यू भी समझ जाएंगे कितनी हद तक नई कैपेसिटी ऑपरेशनल रही है इन 9 महीनों में, ये 3 क्वार्टर्स में, और क्या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू रियलाइज हुए? न्यू कैपेसिटी में एक्चुअली जो एक तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, इसके लिए उसका इम्पैक्ट आया है, तो उसका रैंप अप काफी स्लो है। लेकिन बाकी सब कैपेसिटी आई थिंक मोस्टली हमारा रैंप अप नेक्स्ट 2 साल में हो जाएगा, तो टुवर्ड्स 80 to 90% यूटिलाइजेशन इन बाय FY25 हमारी एग्जिस्टिंग और थोड़ी जो अपकमिंग कैपेसिटी आ रही है वो हो जाएगी। सो नेक्स्ट 2 ईयर में हम ग्रॉस प्रॉफिट का एबिटा ट्रांसलेशन काफी अच्छा देखेंगे। राजेंद्र जी, आपकी जो टोटल बैलेंस शीट है उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स वाला जो पार्ट है वो टिपिकली 80% से ज़्यादा है, और जो फार्मास्यूटिकल्स में आप डील करते हैं वो है करीब 17% से 18%। मेरे को आपसे ना 17 से 18% वाले में हिस्से में जानना है, ये चाइना की रीओपनिंग से आपको फ़र्क पड़ेगा सर? मार्केट में बातचीत चल रही है कि चाइना रीओपन वगैरह भी कर रहा है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स में आप मार्केट लीडर हैं 3 केमिकल्स में तो आप, लेकिन मेरे को थोड़ा फार्मा वाले में डर लगता है कि कहीं कंपटीशन तो नहीं बढ़ जाएगा। एक्चुअली फार्मा हमारा हाइव ऑफ हो गया है, नाउ इट हैज गॉट सेपरेटली लिस्टेड आरती फार्मा लैब करके। तो अभी जो हमारा Q2 और Q3 का जो रिजल्ट था वो स्पेशलिटी सेगमेंट का ही है। फार्मा का ऑलरेडी 9 मंथ का रिजल्ट हैज बीन सेंट टू स्टॉक मार्केट, और फिर बाद में अभी उसका आरती फार्मा लैब का क्वार्टरली रिजल्ट एज ए सेपरेट लिस्टेड कंपनी आ जाएगा। वेरी क्विक, आपसे आप ग्रोथ गाइडेंस FY24 के लिए भी जानना चाहेंगे। FY23 के लिए तो आपने सिंगल डिजिट एबिटा ग्रोथ बताई थी, क्या चेंज होगा कुछ उस गाइडेंस में, और साथ ही FY24 के लिए अब क्या होगी?
ये अगर FY23 का देखेंगे तो दोनों कंपनी अगर फार्मा लैब और स्पेशलिटी केमिकल के जो ओरिजिनल आरती इंडस्ट्रीज कंबाइंड देखेंगे तो वी शुड बी क्रॉसिंग एक्चुअली 10% प्लस इन एबिटा ग्रोथ। FY24 का तो अभी जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसके बाद गाइडेंस दे सकेंगे, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में तो ग्लोबल स्लो डाउन है, तो विल वर्क आउट एंड कम बैक विथ ऑन FY24 गाइडलाइंस इन Q4। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र गोगरी, आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स और यहाँ से और दूसरे चीज़ों के बारे में बात करते हुए, बहुत बड़ा कैपेक्स कंपनी ने अभी चल रहा है वहाँ पे और उसके बारे में भी अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं।